इंपीरियल हाइट्स, ये है संजय जी का घर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ संजय जी का घर के बारे में बताऊंगा और उनके घर कैसे जाता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग उनके घर के बारे में हर एक डिटेल जान सके। वो पाली हिल एरिया में रहते, उनकी घर का एड्रेस है 58 श्रीमती नारगिस दत्त रोड, पाली हिल, बांद्रा, मुंबई। आप लोगों की यहाँ से जाने के लिए बांद्रा जो स्टेशन है वहां से आप ऑटो पकड़ के यहाँ पर आ सकते हो या खुद की कार से यहाँ पे आ सकते हो। ये जो दिख रहा है एकदम टॉप फ्लोर में हो रहती है। ये देखिए, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो आपका पेड़ पौधा दिख रहा है ये उनका घर है। एक्चुअली ये पहले उनके पिताजी जो संजय दत्त के पिताजी के सुनील दत्त जी, उनकी एक बंगलो हुआ करता था। उनके गुजर जाने के बाद ये बिल्डिंग उन्होंने बनाया है। तो इनकी बिल्कुल टॉप फ्लोर में वो रहते उनकी फैमिली के साथ, और उनकी एक पर्सनल गार्डन भी है जहाँ पे आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा संजय जी लोगों को हाथ मिला रहे। एक्चुअली ये जैसे ये पूरा प्लॉट उनका पिताजी का था, तो जब ये बिल्डिंग बना तो उन्होंने एक पर्सनली उनके लिए एक गार्डन बना जहाँ पे लोग शाम को टहलते भी है कभी कभी, या मॉर्निंग वॉक भी करते कभी कभी। तो ये उनका बिल्कुल पर्सनल गार्डन है। संजय दत्त जी का असली नाम संजय बालराज दत्त, उनके पिताजी का नाम सुनील दत्त और उनकी माताजी का नाम नारगिस दत्त। दोनों ही अभिनय जगत से बिलोंग करती है और उनकी दो बहन भी है। एक है प्रिया दत्त, दूसरा है नम्रता दत्त। दोनों ही उनसे छोटी है। उन्होंने पूरे जिंदगी में 3 शादियां की है। पहले शादी उन्होंने की ऋचा शर्मा से 1987 में, जिनको कैंसर के चलते 1996 में मौत हो गई। उसकी उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है त्रिशाला दत्त, जो यूएस में अपने नानी के पास रहती है। उन्होंने दूसरी शादी की रिया पिल्ले से 1998 में, और 2008 में उन दोनों का डिवोर्स हो गई। उसके बाद 2008 में उन्होंने फिर से शादी की मान्यता दत्त से, और इन दोनों का अभी भी शादी चल रही। और इन लास्ट जो शादी उन्होंने की है उसमें उनकी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। संजय दत्त अपनी फिल्मी कैरियर 1981 में रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी से स्टार्ट किया। ये फिल्म उनके पिताजी सुनील दत्त साहब ने डायरेक्ट किया। इसके बाद से उन्होंने कई सारे फिल्में की, अराउंड 150 फिल्म में उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने कैरियर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। उनकी पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम हुई और उस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर से वो जेल से बाहर आकर अभी भी काम कर रहा है। ये जो पाली हिल एरिया है ये काफी पॉश एरिया है। इसी एरिया में कहा जा सकता है, इसी रोड में ही इमरान हाशमी रहती है और रणबीर कपूर भी रहती है। उनकी बिल्डिंग यानी संजय दत्त की जो ये इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग है, इनकी जस्ट ऑपोजिट पे आपका रहते हैं इमरान हाशमी, और इसी रोड में थोड़ा आगे रहते हैं रणबीर कपूर। तो ये काफी पॉश एरिया है। ये पहले जैसे मैंने कहा कि सुनील दत्त जी का एक बंगलो हुआ करता था, अब उस पे ये बिल्डिंग बना है और इनकी टॉप फ्लोर में संजय दत्त रहती है। उनकी जो वाइफ है वो अब दुबई में रहती है क्योंकि वहां पे वो बिजनेस करती है। उनकी बेटा और बेटी भी उनके साथ दुबई में अब रहती है। तो ये घर में वो अकेला ही रहते और कभी कभी दुबई में आना जाना उनका लगा रहता है। तो ये जो एरिया है और ये जो घर है ये काफी उनके लिए इमोशनल जगह है, क्योंकि यहाँ पे वो पैदा हुए, पले बड़े हुए और आज यहाँ पे ही रहते। सिर्फ पहले बंगलो था, अब ये एक फ्लैट बन गया है। संजय दत्त का नेट वर्थ थे 295 करोड़, तो समझ ही गए होंगे तो वो कितना अमीर है। और ऐसे वो अराउंड 43 इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जनरली अमीर तो होंगे। और ये जो घर दिख रहा है ये काफी लेविश है, काफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। समझिए कि इस बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट है, लेकिन वो पूरा एक फ्लोर लेकर रहता है। तो जनरली क्या होगा, कितनी बड़ी है। उनके पास 4 गाड़ी है, पोर्शे, मर्सिडीज, ऐसे कई सारे गाड़ी उनमें। तो जनरली वो काफी अमीर है और ये घर में वो बचपन से ही रहते। तो आज भी मैंने आप लोगों को ये घर देखा। होपफुली आप लोगों को ये जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये देखिए संजय जी का कार, ये कार उनका है, इन्होंने रिसेंट ये कार खरीदा है। तो ये सामने वाला नहीं है, वो दूर का जो दिखाई दे रहा है वो है संजय जी का कार। ये है उनका पर्सनल गार्डन। ये पीछे का जगह है जहाँ पे पहले मैंने दिखाया था कि संजय जी फैन के साथ हाथ मिला रहा है, ये वो जगह है। ये एक्चुअली उनका खुद का प्लॉट था पहले उनके पिताजी का, तो इसलिए उनको एक स्पेशल उन्होंने ये बनाया है कि खुद के लिए एक गार्डन जहाँ पे वो खुद टहलते घूमते। तो ये गार्डन उनका पर्सनल है। नॉर्मली किसी भी कंपाउंड में आप किसी का पर्सनल गार्डन नहीं देख पाओगे, लेकिन ये प्लॉट उनका पिताजी का था तो उन्होंने ये गार्डन खास उनके लिए रखा है।